ज्यादा मुकदमे विभिन्न थानों में लुटेरी दुल्हन के खिलाफ दर्ज हुए। कई ऐसे भी परिवार हैं जो थानों तक पहुंच नहीं पाते अपनी इज्जत के चलते। ये लुटेरी दुल्हन न सिर्फ ज्वेलरी सामान लूट रही है बल्कि एक परिवार की सामाजिक इज्जत भी लूट रही है। आखिर राजस्थान में ही लुटेरी दुल्हनों का इतना आतंक क्यों है? दरअसल राजस्थान में तेजी से लिंग अनुपात में कमी आई है, जिसकी वजह से कई बार लड़कों की शादी नहीं हो पाती। जल्दी शादी के चक्कर में परिवार दलालों के चक्कर में पड़ जाता है और यही दलाल लुटेरी दुल्हन का रैकेट चलाते हैं। आंकड़ों से समझते हैं राजस्थान में लिंग अनुपात की कमी को। राजस्थान में 1000 लड़कों में 926 लड़कियां हैं। लड़कियों की यही कमी परिवारों को लुटेरी दुल्हनों के चुंगल में फंसा रही है। अधिकतर लुटेरी दुल्हन बिहार, झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल से होती है। ये लड़कियां गरीब परिवार से होती है, इसीलिए जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में शादी और लूट करती है। लुटेरी दुल्हन गिरोह के मास्टरमाइंड दलाल होते हैं। राजस्थान में प्राय देखने में आ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो लड़के जो बेरोजगार रहते हैं, जिनकी शादी नहीं हो पाती है, शादी नहीं होती है तो ये कहीं न कहीं से जैसे बिहार से, झारखंड से या भरतपुर से या कोई और जहाँ भी इजीली लड़कियाँ अवेलेबल होती हैं वहाँ से दलाल के माध्यम से ये लड़कियाँ आती हैं और दलाल उनको इस तरह से करके दोनों पार्टियों से पैसे लेता है। इस पार्टी से दुल्हन जो लेता है उसे पैसे लेता है और उसके घरवालों से पैसे लेकर के, और इस तरह का वो दलाल का काम पैसे लेने का है। और वो जो दुल्हन है वो बेसिकली इस बारे में उसके दिमाग में थॉट ही नहीं होती है कि मुझे वहाँ रहना है या ये करना है। वो आती है सिर्फ लूटने के इरादे से कि अगले आदमी का जो भी घर में सामान होता है, चाहे ज्वेलरी है, जो भी शादी के हिसाब से ज्वेलरी देते हैं या उसके घर में कोई पैसे होते हैं और होते हैं, तो वो 2-4 दिन में उसको लेकर के फरार हो जाती हैं। लुटेरी दुल्हनें शादी की रात तो ससुराल में रहती हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में सुबह होते ही लूट कर फरार हो जाती है। जयपुर के मुरलीपुरा निवासी आर्मी रिटायर्ड रामदयाल की शादी इसी साल 20 अप्रैल को सपना नाम की लड़की से हुई थी। शादी की अगली रात लुटेरी दुल्हन उनसे झगड़ा करने लगी और 4-5 लाख की ज्वेलरी लेकर फरार हो गई। दलाल के जरिए हुई शादी में दुल्हन के परिवार से कोई नहीं आया था। अलबत्ता जो भाई, चाचा चाची, मौसा मौसी आए थे वो सभी फर्जी थे। अब वो सब फरार है। तो इनका फिक्स है, रिश्तेदार बना के रखते हैं, नकली दलाल होता है, ये संपर्क में रहते हैं। पूरी दलाली इनके आपस के अंदर सब जो पैसे आते हैं ये सारे एक दूसरे के अंदर मतलब कि फिक्स है, तेरा इतना होगा, मेरा इतना होगा और ये होगा। तो इनका मैटर यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनके मामले पूछते नहीं है पुलिस तक। तो इनकी सबकी एक दूसरे से बंदी है, फिक्स है, ये एक दूसरे से सबका संबंध है। तो ये गिरोह है और ये राजस्थान के आज हर जिले के अंदर बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। अब आपको दूसरे पीड़ित की कहानी सुनाते हैं। ये घटना किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। दरअसल 9 दिसंबर 2018 को दिनेश वृंदानी की शादी लुभावना राय सिंघानिया से हुई। करीब 2 साल साथ रहने के बाद कोरोना काल में लुटेरी दुल्हन लुभावना घर से 10 से 12 लाख रुपए की ज्वेलरी लेकर फरार हो गई। उसने ये वक्त इसीलिए चुना ताकि कोरोना के कारण राज्यों में आने जाने की मनाही के कारण उसकी तलाश ना हो सके। पीड़ित परिवार का आरोप है कि साजिश रचकर ये शादी की गई। शादी 9 दिसंबर 2018 को हुई थी और हम लोग 22 मई को क्वारंटाइन थे। क्वारंटाइन में बहू जो है सारा सोना, घर का पूरा सोना और अन्य सारे आभूषण और सामान लेके चली गई आगरा बिना बताए। और उसके बाद जो है 2 महीने तक उन्होंने कोई बात नहीं करी। 2 महीने के बाद इन्होंने जो है इनके परिवार वालों ने 6 जने आके और हंगामा किया जयपुर में आके। उसके बाद फिर हमने जो है अपने बजाज नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद जो है अभी न्यायालय में मामला लंबित है और जो हमारे को न्यायालय पे पूरा भरोसा है और जो भी हमारे को मिलेगा उचित न्याय मिलेगा। अगर आप भी शादी के अरमान देख रहे हैं तो शादी से पहले सावधान हो जाएं। अच्छी तरह से लड़की और उसके परिवार के बारे में जांच कर लें, नहीं तो अगली कहानी आपकी भी हो सकती है।
शरद पुरोहित, जी मीडिया, जयपुर।